नमस्ते दोस्तों, न्यूज सक्षम केंद्र आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हमें यहाँ पर भारतीय इतिहास पढ़ रहे थे और भारतीय इतिहास के अंदर हमने प्रारंभ कर दिया था दोस्तों मौर्य वंश। मौर्य वंश के अंदर हमने चंद्रगुप्त मौर्य देख लिया था दोस्तों। आज हम यहाँ पर देखेंगे इसी चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था बिंदुसार, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं दोस्तों। बिंदुसार का शासनकाल हम देखें तो बिंदुसार का शासनकाल था 298 से लेकर 273 ईसा पूर्व। 298 से 273 ईसा पूर्व है दोस्तों। तो आज हम देखते हैं दोस्तों बिंदुसार से संबंधित हम इसकी सामान्य जानकारी हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि एक तो बिंदुसार को पुराणों में क्या बोला गया है। बिंदुसार को पुराणों में कहा जाता था दोस्तों मधुसार। बिंदुसार को पुराणों में क्या बोला गया, मधुसार के नाम से जाना जाता था। जैन व बौद्ध धर्म में, जैन व बौद्ध धर्म के अंदर इसे कहा जाता था सिंगसेन। सेन कहा जाता था। क्या बोला जाता था, सिंगसेन के नाम से इसे जाना जाता था दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों यूनानी ग्रंथों में बिंदुसार को यूनानी ग्रंथों में एमित्र घात या एमित्र घात या एमित्र चेटस के नाम से जाना जाता था। तो बिंदुसार को यहां से कई बार क्वेश्चन भी आ चुका है कि बिंदुसार को यूनानी ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है, तो एमित्र घात या एमित्र चेटस के नाम से। या क्वेश्चन को ऐसे भी घुमा सकता है कि मौर्य वंश का वह शासक है जिसे एमित्र घात के नाम से जाना जाता था। तो हमारा उत्तर क्या होगा, बिंदुसार होगा दोस्तों। तो ये थी इसकी सामान्य जानकारी कि पुराणों के अनुसार हम क्या बोलते हैं, मधुसार बोलते हैं। जैन व बौद्ध धर्म में से क्या बोलते हैं, सिंगसेन बोलते हैं। और यूनानी ग्रंथों में से क्या बोलते हैं, एमित्र घात या एमित्र चेटस के नाम से इसे जाना जाता है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर बिंदुसार के समय में क्या हुआ तक्षशिला के अंदर। तक्षशिला में यहाँ पर 2 विद्रोह हो गए थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय है जो वर्तमान पाकिस्तान के अंदर है। विश्व की सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय की बात होगी तो विश्व की सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है तक्षशिला विश्वविद्यालय। और इस तक्षशिला के अंदर बिंदुसार के समय में यहाँ पर क्या हुआ था, 2 बार यहाँ पर विद्रोह हुआ था। इसके अंदर प्रथम विद्रोह का दमन सम्राट अशोक के द्वारा, सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। और दूसरा विद्रोह का दमन सुसीम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, सुसीम के द्वारा। अशोक भी बिंदुसार का ही पुत्र था और सुसीम भी क्या था, बिंदुसार का ही पुत्र था। और ये सुसीम है तक्षशिला के अंदर उसमें राज्यपाल भी था। तो अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर कि तक्षशिला के अंदर 2 विद्रोह किसके समय में हुए, बिंदुसार के समय में हुए। एक विद्रोह का दमन अशोक के द्वारा किया गया था और दूसरे विद्रोह का दमन किसके द्वारा किया गया था, सुसीम के द्वारा किया गया था दोस्तों। अब चर्चा करते हैं दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सीरिया का शासक कौन था, सेल्यूकस था। लेकिन बिंदुसार के समय में सीरिया का शासक कौन है, तो उस समय बिंदुसार के समय में सीरिया का शासक है एंटियोकस। कौन था, एंटियोकस था। उसमें बिंदुसार के समय में सीरिया का शासक कौन था, एंटियोकस था। एंटियोकस ने भी एक राजदूत भेजा था किसके दरबार में, बिंदुसार के दरबार में राजदूत भेजा था जिसका नाम था डाइमेकस नामक राजदूत किसके दरबार में रहा करता था, बिंदुसार के दरबार में रहा करता था। और ये भी एक विदेशी था, सीरिया का था। और एक किसका राजदूत था, एंटियोकस का राजदूत था। इसके समय में ये बिंदुसार के दरबार में रहता था दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, इसी के समय के अंदर मिस्र का शासक था टॉलमी सेकंड।
टॉलमी सेकंड फिल्डामेंट के नाम से भी इसे जाना जाता था। और ये कहां का शासक था? मिस्र का ये शासक था। इसके अंदर भी एक राजदूत था, डायनोसियस। ये राजदूत किसका था ये देख लेते हैं। बिंदुसार के समय की बात होगी तो बिंदुसार के समय में मिस्र का राजा कौन है? टॉलमी सेकंड फिल्डामेंट। बिंदुसार के समय में मिस्र का शासक टॉलमी सेकंड था। अब बिंदुसार ने मिस्र के अंदर यानी टॉलमी सेकंड के पास में एक अपना राजदूत भेजा था जिसका नाम था डायनोसियस के नाम से। क्या नाम था दोस्तों इसका? डायनोसियस इसका नाम था दोस्तों। तो ये था तो दोस्तों इसके अंदर यानी जाति के बारे में इसकी कुछ सामान्य परिचय और इसके समय में कौन से विदेशी इसके समय में यहाँ पर शासक थे, कौन कौन से इसके दरबार के अंदर राजदूत रहते थे या अपना राजदूत किस यहाँ पर इसने कहां पर भेजा था, इसके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों इसी बिंदुसार ने क्या किया था? एंटियोकस से यानी सीरिया से 3 वस्तुओं की मांग की थी और वो 3 वस्तुएं कौन सी थी उसकी हम चर्चा करते हैं दोस्तों। देखिए सीरिया का शासक कौन है? एंटियोकस है। तो एंटियोकस से बिंदुसार ने यहां पर 3 वस्तुओं की मांग की थी, मीठी मंदिरा, दार्शनिक, सूखे अंजीर देख लेते हैं। सूखे अंजीर जिनको मेवे बोल सकते हैं, मेवे। और तीसरा है एक दार्शनिक की मांग की थी। बिंदुसार ने एंटियोकस से ये 3 वस्तुओं की मांग की थी, मीठी मंदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक की इसने मांग की थी। लेकिन हुआ क्या दोस्तों? बिंदुसार ने इन 3 वस्तुओं की मांग की लेकिन एंटियोकस ने क्या किया? मीठी मंदिरा भेज दी और सूखे अंजीर भेज देते। मीठी मंदिरा का मतलब होता है दोस्तों, मंदिरा का मतलब होता है शराब। तो इसने मीठी शराब और सूखे अंजीर भेज दिए लेकिन इसने दार्शनिक भेजने से क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था। यह कहते हुए इसने इनकार किया था कि हमारे सीरिया के अंदर एक दार्शनिक का आयात निर्यात नहीं किया जाता है। तो कई बार क्वेश्चन बनता हमारा कि बिंदुसार के एंटियोकस ने कौन सी वस्तुएं भेजने से उसने इनकार कर दिया था? तो उसने कौन सी वस्तु यानी कौन सी व्यक्ति को, दार्शनिक को यहां पर भेजने से उसने क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों जैसे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म स्वीकार किया था? जैन धर्म स्वीकार किया था। वैसे हम देखते हैं बिंदुसार ने भी एक धर्म स्वीकार किया था। कौन सा? आजीविक धर्म। कौन सा धर्म स्वीकार किया था उसने? आजीविक धर्म स्वीकार किया था। और आजीविक धर्म का संस्थापक है मखली पुत्ते गोसाल। इस आजीविक धर्म का संस्थापक कौन था? मखली पुत्ते गोसाल था। और इस आधार पर 273 ईस्वी के अंदर, ईसा पूर्व के अंदर बिंदुसार की क्या हो जाती है दोस्तों? मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद में जो अगला शासक बनता है दोस्तों वो बनेगा सम्राट अशोक। अशोक इसी बिंदुसार का पुत्र था लेकिन ये शासक बनने से पहले यहाँ पर इनके अपने 100 भाइयों के अंदर क्या हो जाता है? युद्ध हो जाता है। इसकी चर्चा हम दोस्तों अगले वीडियो के अंदर में करेंगे दोस्तों। थैंक्स दोस्तों।